नमस्कार साथियों। जैसा आपको पता है कि इस बार आपका एयरफोर्स का जो एग्जाम है एयरफोर्स वाई ग्रुप का वो ईडीसीआईएल ने लेना है और ईडीसीआईएल के ऑफिशियल सैंपल पेपर यानी ऑफिशियल मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेंसुरेशन में 3D के फॉर्मुले और 2D के फॉर्मुले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D यानी 3 डायमेंशनल के सभी फॉर्मुले जल्दी से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई सिलेंडर यानी कि बेलन, ये सिलेंडर की प्रॉपर एक इमेज होती है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होती है सिलेंडर की प्रॉपर इमेज। ऊपर भी मेरे भाई सर्कल और नीचे भी सर्कल होता है और अगर मैं दोनों सर्कल यानी दोनों वृत्त के केंद्रों को जोड़ देता हूं तो मुझे बेलन की ऊंचाई पता लग जाएगी। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच होता है। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर मेरे भाई 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? एच प्लस में आर हो जाएगा। ऐसे ही अगली इमेज है मेरे भाई कोन यानी कि शंकु। मेरे भाई ये इमेज होती है कोन यानी कि शंकु की। नीचे तो सर्कल होता है मेरे भाई यानी कि वृत्त होता है और ऊपर सभी पॉइंट एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। तो मेरे भाई इसका आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पाई आर एल। पाई आर एल, एल से मतलब क्या है मेरे भाई? इसकी त्रियक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू क्या बनेगी? एल प्लस में आर हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी और होती है शंकु में कि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस वजह से त्रियक ऊंचाई का वर्ग ऊंचाई के वर्ग प्लस में त्रिज्या के वर्ग के योग के बराबर होता है। स्लैंट हाइट का स्क्वायर हाइट के स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। फिर बारी आती है मेरे भाई क्यूब यानी कि घन की। एक तरीके की 3D इमेज जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपकी बराबर होती है। मेरे भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपकी बराबर। तो सबसे पहले इसके आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a की पावर 3। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4a स्क्वायर। इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। कभी कभी क्यूब के यानी घन के डायगोनल के बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है, या एक ऐसा डंडा जो जिसकी लंबाई सबसे बड़ी हो, मतलब घन में रखा जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई या फिर घन के विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई बताओ क्या होगी? उसका फॉर्मूला होता है √3a। फिर मेरे भाई क्यूब क्यूब यानी कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में मेरे भाई घन से अलग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। ये तो हो गई मेरे भाई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई, तीनों का मान अलग अलग। तो वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोल दिया जाता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 गुणा एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल हो जाएगा। फिर मेरे भाई कई बार यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताओ, या घनाभ में रखा जा सकने वाला सबसे बड़ा डंडा उसकी लंबाई बताओ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। फिर बारी आती है मेरे भाई गोले यानी कि स्फीयर की। सर्कल में और गोले में अंतर होता है। ये एक तरीके का गोला है, एक तरीके का स्फीयर है, जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल हो गई। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले में कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, केवल सरफेस एरिया केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं गोले को यानी स्फीयर को बीच में से आधा काट दूं, मतलब इस बॉल को अगर मैं बीच में से आधा काट दूं तो मुझे एक तरीके का हेमिस्फीयर, एक तरीके का अर्धगोला मिलेगा, जिसके आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। कल की इसी तरीके से एक वीडियो में हम मेंसुरेशन के 2D के सभी फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, कल मिलता हूं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।